हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने मित्रों पहले बताया था कि मैं हर हफ्ते आपको 2 स्किल्ड वीडियो दूंगा अपने चैनल के माध्यम से। मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ पढ़ाने की कोशिश करूंगा। एक्सेल, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, सब कुछ। आज का जो टॉपिक है वो एक्सेल से रिलेटेड है। एक्सेल पहले भी मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें पढ़ाई थी, कुछ अच्छी चीजें आपको बताई थी जो आप उम्मीद है सीख गए होंगे। आज एक नया टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल। मतलब आप कतई ये मत सोचिएगा कि अभी तो ये जो है हो सकता है आप जानते हो कुछ चीजों के बारे में, जो बेसिक चीजें हैं कि यार ये यही बता रहे हैं, यही आपका बेस है। ये आप अगर सीख गए अच्छे से तो आप आगे एडवांस एक्सेल सीखेंगे। धीरे धीरे हम उस जर्नी की तरफ बढ़ेंगे। आज जो टॉपिक है वो है हमारा डेटा एंट्री का, यानी हम डेटा एंट्री कैसे करेंगे, हम उसको डिलीट कैसे करेंगे, उसको हम फॉर्मेट कैसे करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को खूब सब्सक्राइब करें, खूब लाइक करें, कमेंट करें और खूब अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम आपको अच्छी अच्छी चीजें बता सकें, अच्छी चीजें पढ़ा सकें, आपको स्किल्ड करें। और हमारा यही प्रोत्साहन रहेगा। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन जो है उसी से हम आगे बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपके सामने ये एक्सेल की स्क्रीन खुली हुई है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एक्सेल। एक्सेल अगर आपको नहीं आया तो समझ लीजिए आपको कंप्यूटर में एप्लीकेशन नहीं आया। आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई अपना काम कर रहे हैं, डेटा एंट्री कर रहे हैं, एक्सेल आपको आना ही चाहिए। कुछ लोगों को ये जो है एक मिथ है कि एक्सेल मार्कशीट बनाने के लिए यूज होता है, एक्सेल में हम डेटा फीड कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सेल में हम वो कर सकते हैं जो आप एमएससी की मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। एक्सेल बहुत ही डीप है। आप जितना घुसेंगे, आप इसमें जितना जाएंगे, उतना आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी। एक प्रोफेशनल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी या एक अकाउंटेंट या एक बिजनेस पर्सन, जो भी है, जो एक कारपोरेट में काम कर रहा है, वो एक्सेल अगर नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं आया। आपको एक्सेल आना चाहिए। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक्सेल में हम किन फॉर्मेट्स में डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट, मान लीजिए कि जैसे नेम हमने लिखा, तो नेम क्या है, टेक्स्ट है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया एज, ये भी टेक्स्ट है। लेकिन मान लीजिए कि ये नाम हमने लिखा चंदन और एज लिख दी 35, तो क्या है 35 एक नंबर है। और यही टेक्स्ट और नंबर से आप पूरे एक्सेल में खेल सकते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे अब मान लीजिए कि एज है। अब एज आप चाह रहे हैं कि हमें मिड में चाहिए, तो इसके लिए ये आपके सामने होम टैब पे अलाइनमेंट करके एक जो ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप मिड में कर सकते हैं। देखिए मिड में आ गया। इसको आप राइट कर देंगे, राइट हो जाएगा, लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट हो जाएगा, अप डाउन, यहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये तो खैर छोटी चीज़ें हैं। अब मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे हमने जो है लिख दिया चंदन की आगे और मिश्रा। अब मिश्रा थोड़ा सा सेल से बाहर निकल गया है। अब बहुत लोग होते हैं या ऐसे ड्रैग करते हैं, ये करते हैं, दुनिया भर का है ना, या एक जो है सेल छोड़ के एज आपने यहाँ पे डाल दी। तो ये ऐसा आपको नहीं करना है। हर एक सेल में आपको एंट्री करनी है। नहीं, बहुत बार ऐसे फार्मूले होते हैं जो काम नहीं करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमेशा आप लेफ्ट कॉर्नर से डेटा एंट्री शुरू करें और एक भी सेल को गैप ना करें। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मिश्रा, अब हमें क्या करना है कि इसको हमें मिश्रा पूरा दिखना चाहिए। तो हमें क्या है, अपने कर्सर को अप साइड लेके जाना है और जैसे ही ये आपको सिंबल दिखे, यहाँ पे ऐसे डबल क्लिक मार देना। अब देखिए जितनी आपकी विड्थ में यानी टेक्स्ट आया है उतना ये अपने आप वाइट हो गया। अब हम बात कर रहे थे कि हम कितने फॉर्मेट्स में एक्सेल में खेल सकते हैं यानी काम कर सकते हैं। तो पहला तो ये टेक्स्ट हो गया, दूसरा ये नंबर हो गया, इसी का खेला है। हाँ, इसके साथ में क्या है कि हम पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, हम कोई चार्ट भी बना सकते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ें हैं। मेन जो खेल है वो है आपके टेक्स्ट का और आपके नंबर्स का। अब दूसरा मान लीजिए यहाँ पे हमने डाल दिया किसी और का नाम हमने डाल दिया यामिनी। मान लीजिए यामिनी की एज मान लीजिए 32 है। एक हमने और डाल दिया, जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया शिवा, शिवा की एज 28 है।
तो ये एक डेटा हो गया। अब मान लीजिए कि हमने ये डेटा एंट्री कर दी, अब हमने इसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप सेल को सेलेक्ट कीजिए और डिलीट प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल जेड से मैं फिर से वापस, कंट्रोल जेड मतलब अनडू, यानी कि जो आपने किया है उसको फिर से वापस लाना है, तो कंट्रोल जेड हम कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप डिलीट पे जाएंगे और आप पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे। डिलीट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आप करना क्या चाहते हैं, लेफ्ट वाली सेल पे डिलीट करना चाहते हैं, अप वाली सेल को डिलीट करना चाहते हैं, इंटायर रो जो उसमें है वो डिलीट करना चाहते हैं। अलग अलग ऑप्शन हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने इसको क्या किया, थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, इसको बैकग्राउंड को कलर कर दिया। अब आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। अब ये देखिए क्या हुआ, नंबर तो चला गया लेकिन ये बैकग्राउंड जो येलो येलो है ये नहीं जा रहा है। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये बहुत आपको इरिटेट कर देगा। और नए जो कैंडिडेट हैं जो नया सीख रहे हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि अरे ये तो भाई चला तो गया लेकिन ये बैकग्राउंड ये क्यों नहीं जा रहा है, मैंने तो चाहा था कि पूरा। या मान लीजिए कि आपने इसको थोड़ा सा बॉर्डर बना लीजिए, थोड़ा सा और अच्छा लगने लगे। बॉर्डर बनाने के लिए हम यहाँ पे होम टैब के अंदर जाएंगे, ये जो एरिया है यहाँ पे हमने ऐसे क्लिक कर दिया और हमने बॉर्डर बना लिया। ये सब आप धीरे धीरे सीखेंगे। और हम इसको डिलीट करना चाहें, हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के लिए हम कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे जाते हैं, वहाँ से हम अपने माउस को क्लिक करके और ड्रैग कर देते हैं। ये सेलेक्ट हो गया और हमने डिलीट कर दिया। अरे ये क्या हो गया, यहाँ पे तो कंटेंट चला गया, बाकी सारी चीज़ें हैं। अब इसको कैसे डिलीट करना है, अब क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसे करते हैं जो अभी नए हैं, वो क्या करेंगे कि आप यहाँ टेबल पे जाएंगे, टेबल पे जाने के बाद आप इरेज़र को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ है आपका इरेज़र, इरेज बॉर्डर, तो आप एक एक करके जो है टेबल को इरेज करेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको डिलीट करने का एक आसान सा तरीका बताता हूँ। ये देखिए कंट्रोल जेड करके ये वापस आपका सारा टेक्स्ट आ गया है। आप इसको मान लीजिए कि आपने टेबल को खूब बढ़िया से बोल्ड कर दिया है। अब देखिए और अच्छा लगने लगा है ना। और बॉर्डर को जो है आपने थोड़ा सा लाइनिंग वगैरह इसकी यहाँ से आपने खूब अच्छे से आपने स्टाइल में डाल दी है। ठीक है, तो ये एक जो है आपका जो तरीका है, ये देखिए ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये अच्छा तो लगने लगा। अब मान लीजिए कि इसको आपने ऐसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने डिलीट किया, लेकिन ये आपका वैसे का वैसा बना हुआ है। तो इसको दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आसान से इसको आप ऐसे सेलेक्ट कीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे यानी होम टैब के अंदर आप जाएंगे क्लियर ऑप्शन के अंदर, और क्लियर को ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे है क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट्स और क्लियर हाइपरलिंक। तो क्लियर हाइपरलिंक क्या है, हाइपरलिंक बनाना बाद में आपको बताएंगे। कमेंट्स हैं, ये कमेंट करना आपको बाद में सीखेंगे। अब ये 3 ऑप्शन पे हम काम करते हैं। देखिए क्लियर कंटेंट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जो कंटेंट था वो डिलीट हो गया। दूसरा ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट, यानी फॉर्मेट करेंगे तो ये फॉर्मेट आपका डिलीट, यानी पूरी टेबल जो बोल्ड थी वो अब जा चुकी है। अब इसको हम फिर से कंट्रोल जेड से वापस लाते हैं। और अगला ऑप्शन है क्लियर ऑल, यानी क्लियर ऑल करेंगे तो सब कुछ डिलीट है, सारा क्लियर है डेटा। तो ऐसे ही हम इसको डिलीट करते हैं। दूसरा अभी नई चीज़ हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि चंदन की एज है 35, यानी हमको उस पर जो है एज चेंज करनी है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कहीं 38 लिखा हुआ है, तो 38 को सेट, जैसे 38 यहाँ से हमको 35 को रिप्लेस करना है। तो एक तरीका जो है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये 38 है, यहाँ पर आप माउस लेके गए और आपको मैंने पहले मूव कर्सर के बारे में बताया है। मूव कर्सर यानी कि कोई भी चीज़ मूव करना। अब यहाँ पे जैसे आप लेके जाएंगे अपना कर्सर, ये आपको एक ऐसा आइकन दिखने लगेगा जो चारों तरफ से एरो है, यहीं पे क्लिक कीजिए और इसको आप यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए जहाँ पे एज लिखी हुई। ये देखिए जैसे ही ड्रैग करेंगे आपके सामने ये मैसेज आ गया, देयर इज ऑलरेडी डेटा, यानी कि वहाँ पे पहले से डेटा है, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। हम ओके करेंगे और देखिए ये मूव हो गया। दूसरा, आप मान लीजिए कि यहाँ पे चंदन की जगह लिखा हुआ है राम, और राम की एज 38 है। अब चंदन की जगह पे हमें राम को लाना है, राम को रिप्लेस करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये
जैसे मान लीजिए कि आपके पास टेबल है और आपके बॉस ने बोला या आप ही ने बोला कि ये जो क्लाइंट्स हैं, ये जो टेबल है, इनकी जगह पे हमें ये टेबल चाहिए, ये सारे नाम हमें चाहिए। आप क्या करेंगे, आप एक एक करके लिखेंगे, उसको एडिट करेंगे, डेट डालेंगे और सॉरी एज डालेंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ऐसे सेलेक्ट करना है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे यामिनी की जगह जैसे मैं लिख दूँ गौतम, गौतम की एज मान लीजिए आपकी 35 है और यहाँ पे मैंने लिख दिया रघुवर, यहाँ पे उनकी एज है 62। अब ये हमें पूरा डेटा उठा के मूव कर देना है, यानी कि हमें इनकी जगह पे ये चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लेके आएंगे अपना कर्सर और जैसे ही ये हमारा आइकन बनेगा, यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये पूरा का पूरा उठा के हमने मूव कर दिया। अब मूव करने के बाद तुरंत पूछेगा देयर इज ऑलरेडी डेटा, डू यू वांट रिप्लेस, और हमने इसको ओके कर दिया। अब देखिए टक से बदल गया पूरा डेटा, आपके सामने सीन दूसरा हो गया। अब एक नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कि हमें राम की जगह आगे लिखना है सिंह या राम की जगह हमें लिखना है यादव। अब इसमें हम एडिट कैसे करेंगे, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि सेल को ऐसे सेलेक्ट करते हैं। सेल को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे फार्मूला बार पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, या मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है राम कुमार सिंह यादव, ये लंबा है, ठीक है, इतना बड़ा लिखा। अब इसमें हमें कुमार सिंह हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक किए। क्लिक करने के बाद क्या किए कि हम यहाँ पे फार्मूला बार पे गए, यहाँ पे क्लिक किया और हम अपने बैक स्पेस से इसको ऐसे 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 किए। तो ये एक तो तरीका ये होता है जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों कि हमने सेल को ऐसे सेलेक्ट किया। सेल को सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, F2 कर देना है। F2 करते ही देखिए कर्सर ब्लिंक करने लगा। आप यहाँ से इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और आप जो चाहें उसको डिलीट कर सकते है ना, आसान सा तरीका। तो ये है आपका आज का टॉपिक। अभी आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि हम कितने टाइप के फॉर्मेट को एक्सेल में एंट्री कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए कि हमें ये टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, इसको इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। मान लीजिए कि ये आपने पूरी टेबल बना रखी है तो ये सब आपने पूरा इसको टेबल में कर दिया। हमको नेम को और एज को थोड़ा सा हाईलाइट करना है, इसका चेंज करना है, हमको बैकग्राउंड चेंज करना है। तो हम बैकग्राउंड पे ये यहाँ पे कलर जो ड्रम बना है यहाँ पे जाएंगे और हमने इसको येलो कलर दे दिया। अब येलो पे मान लीजिए टेक्स्ट को आपको जो है ब्लू करना है तो हम यहाँ से इसको ब्लू कर देंगे, है ना। ये बढ़िया कमाल का ऑप्शन है। ये दोनों येलो हो गया इसलिए दिखाई नहीं पड़ा, इसको ब्लैक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जैसे मान लीजिए कि आपका कलर है, इसको हटाना है तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और नो फिल कर देंगे, कलर आपका गायब हो जाएगा। तो ये आज की सीखने की चीज़ थी। आगे किसी नए टॉपिक पे आपको मैं फ्लैश फिल फार्मूले के बारे में बताऊँगा। फ्लैश फिल क्या होता है, इसका क्या यूज़ है। हाँ तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो रुकिए नहीं, खूब सब्सक्राइब बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, बढ़िया से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए एक नए टॉपिक के साथ। खूब अच्छी से आप लोग सीखिए जो बताया गया है, जो पढ़ाया गया है, ताकि अगला जो वीडियो हो वो और बढ़िया से आप सीखें और अच्छी जानकारी लें। जय हिंद।